अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। 24 नवंबर 1971 अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का एक फ़्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बहुत छोटी सी फ़्लाइट है जो तकरीबन आधे घंटे में बहल के सीलैंड शहर में जा रही है। इसमें ज़्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर है। लेकिन ये सब इस बात से अनजान है कि आज इनके बीच इसी हवाई जहाज़ में एक हाईजैकर भी बैठा है, एक बंदा D.B. कूपर नाम से। दिखने में ये हाईजैकर एक बिजनेसमैन लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक सूट, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, और इसकी उम्र होगी तकरीबन 40 साल। लेकिन ये जानबूझकर प्लेन के बिल्कुल आखिरी रो में बैठ जाता है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहाँ की एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है, और एयर होस्टेस का नाम था फ्लोरेंस शाफ्नर। और ये एक बड़ी मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। शाफ्नर एक 23 साल की लड़की थी जो ये समझ रही थी कि ये आदमी इसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसने ये नोट लेकर बिना पढ़े उसे अपने पास रख लिया। जब डैन कूपर ने एयर होस्टेस की बेतवज्जुही को देखा तो डैन कूपर ने कहा, मिस आपको वो लेटर पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। शाफ्नर ने जब उस नोट को खोला तो उसमें बड़ी नीट राइटिंग से लिखा हुआ था कि मिस मेरे पास बम है। मिस आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफकेस, आई वांट यू टू सिट बाई मी। शाफ्नर चुपचाप होकर डैन कूपर के पास बैठ गई, लेकिन एक्चुअली उसको अभी भी यकीन नहीं था कि डैन कूपर के पास वाकई में कोई बम है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल लाल सिलेंडर और कुछ तारे और एक सिलेंड्रिकल बड़ी बैटरी उसमें रखी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बॉम्ब ही था। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे से पहले। सारा कैश एक बैग में रखकर मुझे देना, और साथ ही साथ 2 आगे के पैराशूट और 2 पीछे के पैराशूट मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग के लिए, और कुछ भी इधर उधर की ट्राई मत करना, वरना तो मैं सारे जहाज को बम के साथ उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स को अभी तक कुछ भी पता नहीं था, और एयर होस्टेस शाफ्नर चाहती भी नहीं थी कि किसी भी पैसेंजर को इसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। चुपचाप कॉकपिट में जाती है और कूपर का नोट पायलट को पकड़ा देती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी ये बात बताई जाती है, और वो जाके डैन कूपर के पास बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और पायलट के दरमियान में कांटेक्ट रहता है। पायलट ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं। जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। वो यहाँ डिसीजन मेकर थे, वो यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहता है कि कूपर को लेकर फुल कंप्लायंस दिखाई जाए, जो भी हाईजैकर कहेगा हम उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सिएटल बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसी के लिए एक पैसों का बड़ा बंडल रखा हुआ था, और इस पैसे के बंडल में एक बड़ी खास बात भी थी, और ये बात हम वीडियो में आगे जाके करेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल इस वक्त आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने ये फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके बीच कारण था रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर पूरी दुनिया में फैल जाए और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो, इसलिए वो इस मुद्दे को दबाने के लिए हाईजैकर की पूरी डिमांड्स को कबूल करता है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए था, क्योंकि फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे को होनी थी। तो पायलट्स को कहा जाता है कि प्लेन को उतारने के बजाय हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सियाटल के पास, जब तक हम जमीन पर पैसे का इंतजाम नहीं कर लेते। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर अभी भी अनजान थे कि यहाँ क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट्स ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, जिसकी वजह से सभी पैसेंजर को यही लग रहा था। फाइनली जाकर 5:46 PM पर ये फ्लाइट सिएटल के एयरपोर्ट पर लैंड करती है। ऊपर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्लेन को बिल्डिंग से दूर जाकर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरप्लेन रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है, पैसों का बैग और पैराशूट लेकर। जब चारों पैराशूट और $2 लाख से भरा हुआ बैग कूपर को पकड़ा दिया गया, तो उसने इजाजत दी कि सारे पैसेंजर और फ्लाइट अटेंडेंट्स फ्लाइट छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलो के। इस हवाई जहाज को प्लेन के अनुसार दोबारा रिफ्यूल किया जाता है, और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरता है। इस बार एयरप्लेन में सिर्फ पायलट और उनके साथ टीना मकलो और कूपर रहते हैं। कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करता है पायलट्स को कि कहाँ जाना है और किस स्पीड पर प्लेन को उड़ाना है और किस एंगल पर। कूपर कहता है कि प्लेन को मैक्सिको सिटी के ऊपर ले जाओ,
और हवा में 10,000 फीट की बुलंदी पर फ्लाइट को उड़ाओ। विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सकती है उतनी धीरे रखो। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ उड़ेंगे तो कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन में। लेकिन कूपर को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कूपर ने कहा जैसे मैंने कहा है वैसे ही उड़ो। अब आगे जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। नाज़रीन, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारी इसकी नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिल सके।